अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीज़ा सजाद है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। मेरे साथ ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे माशरे में 10 में से 8 बंदे हर कभी ना कभी स्ट्रेस को फेस करते हैं। तो हमें ये सोचना है कि ये जो स्ट्रेस है ये कैसे होती है, और आज मैं आपसे बात करूंगी कि हम ये स्ट्रेस का प्रोसेस क्या है, हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज़्म चलता है स्ट्रेस जब हम फील करते हैं, और हमने इससे डील कैसे करना है। अगर हमें स्ट्रेस हो रही है तो हमने उस वक्त सडन एक्शन कैसे लेना है कि हम इस स्ट्रेस से डील करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस क्या है। आपकी बॉडी का किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में जो रिएक्शन आता है वो स्ट्रेस है, ठीक है। अब हमारे ब्रेन में क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है, वो ये चल रहा होता है कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है अमाइगडाला, ठीक है। जब वो एक्टिव होता है, जब स्ट्रेस आती है वो एक्टिव होता है, तो वो आपकी बॉडी में एक अलार्म सिस्टम पैदा कर देता है, ठीक है। जिसके बाद आप या तो उस सिचुएशन से लड़ लेते हैं या तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, जिसको फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स हम कहते हैं। इसके बाद हमारे जो ब्रेन का ये फ्रंट पोर्शन है ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, और इसके अंदर हमारा डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रेगुलेशन हैंडल होती है। अब जब हमें स्ट्रेस आती है और हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो स्ट्रेस में हमारी हेल्प करते हैं उसे डील करने में, उसके अंदर ये होता है कि कॉर्टिसोल की जैसे एग्जांपल ले लें, वो भी स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। अब जब स्ट्रेस आई है तो हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उस स्ट्रेस को हम जो है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि ओए होए ये क्या प्रॉब्लम हो गया। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास रीसेट्स होते हैं। कुछ मैं आपको आज ऐसे रीसेट्स बताऊंगी कि जिसकी मदद से आप उस वक्त अपने प्रॉब्लम से डील कर सकती हैं, उस स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला रीसेट जो है वो डीप ब्रीदिंग है। आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग की एक टाइप बॉक्स ब्रीदिंग होती है, आप वो भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। आपने पहले इनहेल करना है, उसके बाद आपने कुछ सेकंड अपने सांस को अंदर होल्ड करना है, और उसके बाद आपने एक्सहेल करना है, और आपने फील करना है कि आपके जितना भी स्ट्रेस था, जो भी आप फील कर रहे थे, वो इस एक्सहेल के साथ जो आपने सांस बाहर निकाला है वो आपकी बॉडी में से निकल गया है, ठीक है। और ये बहुत साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज़ है कि जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो है वो आपको प्रॉपर सेशंस भी मिल जाएंगे कि आपने किस तरह से इसको आपने डीप ब्रीथ करना है, या आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको इसमें मजीद गाइड भी कर देगा। तो रीसेट हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं। रीसेट ऐसे काम करते हैं कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स आ जाता है। तो उसके अंदर हमने उस रीसेट का ऐसे हेल्प लेनी है कि रीसेट हमारी बॉडी को कुछ देर के लिए पॉज बटन दबा देते हैं कि हमारी बॉडी उस वक्त पॉज हो जाती है, वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन रुक जाती है, और फिर हम उसको फर्दर जो है हम उसके साथ डील कर सकते हैं। हमारी बॉडी को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि वो उस सिचुएशन के साथ डील कर ले। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करें। अगर आपको स्ट्रेस हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उस वक्त के लिए रीसेट आपके लिए ये हो सकता है कि आप वॉक पे चले जाएं। आप अगर बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं, आप अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी कर लें, क्योंकि हमारा जो आजकल का इन्वायरमेंट बन गया है ना, वो ऐसा है कि ऑफिसेज में मोस्टली लोग काम करते हैं, और आजकल घरों में काम का बड़ा रिवाज हो गया है कि घरों में काम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इन्होंने स्किप कर दिया हुआ है। तो इस वजह से अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड करें। और थर्ड रीसेट हमारा ये है कि आप अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को ऐड करें, कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। एब्सेंट माइंडेड होकर आपने कोई काम नहीं करना अपनी लाइफ में। आप खाना खा रहे हैं तो आप साथ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि आपके माइंड को क्या सिग्नल जा रहा है, आपको वो खाना भी उस तरीके से असर नहीं करेगा।
तो आप जो काम एक टाइम में कर रहे हैं आपने उसी पे अपना फोकस रखना है, आप उस पर फोकस रखें। माइंडफुलनेस इसी को कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ। विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख लें कि जिसमें लोग हंस रहे हों, ठीक है, या कोई भी लोग एक्ट ऐसा कर रहे हो, पॉजिटिव एक्टिविटी लोग कुछ कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए बड़ी मददगार साबित हो सकती है। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्चेस ने ये बात साबित की है कि अगर आप कोई एक्सपीरियंस फिजिकली ले रहे हैं, ठीक है, तो वही एक्सपीरियंस अगर आप विजुअली या इमेजिन करके उसको करेंगे तो आपकी बॉडी पे वही उसका रिएक्शन होगा जो आप फिजिकली वो काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद हंस रहे हैं, ठीक है, आप स्माइल पास कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी पे एक अच्छा आपको रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप वीडियो में भी किसी को हंसता हुआ देख रहे हैं, किसी की अच्छी एक्टिविटी देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटी देख रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी पे ऐसे ही रिएक्ट करेगी। तो इस तरह से ना बेसिकली ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, ये 5 फैक्टर्स में आते हैं कि आपके फिजिकल फैक्टर होता है, इमोशनल फैक्टर होता है, सेंसरी फैक्टर होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका सोशल फैक्टर होता है और एक मेंटल फैक्टर होता है। ये 5 फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको अगर आप यूज़ करेंगे और इनके अंदर जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उनको अगर आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो आप स्ट्रेस से बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड काम रहेगा, आप खुद रिलैक्स रहेंगे।